हम लोग डिफरेंशियबिलिटी के जो ग्राफ कल ट्रांसफॉर्मेशन जो है, चलो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इफ यू हैव y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x देन ड्रो द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे क्या है, जैसे लिखते थे यहाँ पे कि y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, तो क्या करते थे x पॉजिटिव, इसके अंदर देखो x क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू निगेटिव लेते थे कब, x लेस देन 0। ठीक उसी तरह इस फंक्शन को क्या किए, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x को जब ये पॉजिटिव होगा, जब फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव, निगेटिव कब आएगा जब फंक्शन हमारा निगेटिव पोर्शन में रहता है। जैसे इससे बात अगर log x की अगर हम बात करते हैं, ठीक इस log x को देख रहे हो कि log x अगर आप यहाँ पे लिखे ना log x फंक्शन ऑफ log x इज डिफरेंशिएबल, कहाँ से कहाँ तक होगा, ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक। इसका मतलब देख रहे हैं कि एकदम स्मूथ कर भाई, ये कहाँ इन्फिनिटी पे जा रहा है और ये कहाँ पे जा रहा है इन्फिनिटी पे। इसका मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी, यहाँ से 0 से लेके ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो log x इज डिफरेंशिएबल ऑन कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी पे। ठीक है यहाँ पे, तो ठीक यहाँ पर देख लिया जाए कि जैसे फंक्शन ऑफ कितना है log x, यहाँ पे देख रहे हैं क्या मिलेगा, log x का फंक्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, कहाँ जब 1 से ग्रेटर x जो हो जाएगा हमारा 1 से 1 से ग्रेटर होगा तो क्या होगा हमारा, देख रहे हो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, log x का जो वैल्यू देगा वो क्या होगा पॉजिटिव, और ये log x का जो वैल्यू मिलेगा ये हमारा क्या हो जाएगा, log x का वैल्यू क्या हो जाएगा निगेटिव, कब 0 से 1 के बीच में होगा तो, ठीक ना, और 1 होगा तो क्या हो जाएगा हमारा 0। उसी तरह यहाँ पे क्या बोले हैं इसके लिए कि जब मॉडुलस जैसे ही लगा देंगे तो उस मॉडुलस में क्या है हमारा, मॉडुलस में क्या है कि पॉजिटिव पार्ट तो है ही, निगेटिव वैल्यू को भी क्या करे पॉजिटिव कर देगा। तो जैसे यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि जैसे -1 है, तो ठीक यहाँ पर जो माइनस है तो ये कहाँ पे चला जाएगा, इसका पोर्शन कहाँ पे चला जाएगा +1 के पास, क्योंकि मॉडुलस है, y का वैल्यू देगा हमारा मॉडुलस। तो ठीक यहीं पे मॉडुलस अगर हम लगाए हैं तो इसी का मिरर इमेज हम लोग कहाँ चला गया है ऊपर में। तो log x के बारे में तो पता चल गया कि डिफरेंशिएबल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में, पूरा कहीं से भी हर पॉइंट पे हमारा डिफरेंशिएबल है। अब यहाँ पे बताइए कि ये जो मॉडुलस ऑफ x है, तो log जो मॉडुलस ऑफ x है, log क्या है log x मॉडुलस ऑफ x, ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, इतना इज क्या है हमारा डिफरेंशिएबल, कहाँ से कहाँ तक, ऑन 0 से लेके इन्फिनिटी तक, एक्सेप्ट कहाँ पे 1 को छोड़ के। 1 पे क्या है हमारा शार्प एज है, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पे जो मॉडुलस का ग्राफ था पहले क्या बोले थे, लीव द पॉजिटिव पोर्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्स, पॉजिटिव पोर्शन जो इसका था यहाँ से ऊपर वाला सबको छोड़ दीजिए, जैसे एज इट इज रहने देंगे। टेक द इमेज ऑफ द निगेटिव पोर्शन ऑफ द एफ एक्स अबाउट एक्स एक्सिस, कंसिडर, ये क्या करेंगे हम लोग प्लेन मिरर, तो इसका इमेज बन जाएगा ऊपर, ये किसका हो गया मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है समझ में आई बात। ठीक इसी तरह एग्जाम्पल में हम एक ऐड करते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर ठीक एग्जाम्पल हमारा लिखते हैं कि एफ, तुमको पता है कि y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तब ड्रॉ कीजिए तो क्या हो जाए, ड्रॉ करना है हम लोगों को, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ किसका y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। तो क्या बोले हैं अभी कि साइन एक्स का ग्राफ आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। कितना होता है 0 पे साइन का ग्राफ 0, π/2 पे कितना होता है 1, पाई पे 3π/2 पे -1,
किसका ग्राफ है ये? y इक्वल टू साइन एक्स। अगर ठीक हम लोग बोल देते हैं कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पर कितना लिखा हुआ देखो तो 3π/2 ना, 3π/2, 3π -3π/2 से लेके 2π तक। तो फंक्शन ये बताओ हमको कि अगर लिखते हैं फंक्शन इज ए डिफरेंशिएबल, यहां पे लिखते हैं y इक्वल टू, यही फंक्शन है, इसको लिखते हैं एफ एक्स। कितना लिखेंगे हम लोग? साइन एक्स। जो ग्राफ दिख रहा है हमारा, साइन एक्स का डोमेन कितना होता है? पूरा का पूरा। अब पीरियड क्या होता है इसका? 2π, ठीक है ना। तो साइन एक्स है, साइन एक्स का ग्राफ यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं साइन एक्स। तो ये साइन एक्स है। तो ये बताइए कि हमारा यहां से -3π/2 से लेके 2π तक की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये डिफरेंशिएबल कहां पर होता है? पूरा साइन एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन कहां से कहां तक होता है? पूरा किसके लिए? -∞ से लेके +∞ तक के लिए होता है कि नहीं? द इंटायर स्केल रियल नंबर के लिए। अगर ठीक y इक्वल टू बोलते हैं मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स 4 किसके लिए? जो हमारा इनपुट जा रहा है कहां से कहां तक, देखिए -3π/2 से लेके, यहां ओपन कर लेते हैं इसको, क्या कर ले हम लोग कि ये ठीक वहां पे, क्योंकि वहीं पर उतना ही हम लोग फंक्शन ले रहे हैं। कहां से कहां तक? -3π/2 से लेकर 2π तक। ये एक तो क्वेश्चन ये है। दूसरा क्या है हमारा? ये इस फंक्शन के लिए इसका कैसा होगा ग्राफ? ठीक मॉडुलस जस्ट पीछे बताएं क्या करना है। पॉजिटिव पोर्शन को जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। नेगेटिव पोर्शन के लिए क्या करना है हम लोगों को? इसका मिरर इमेज ले लीजिए। मिरर इमेज ले लिए, तो यहां पर लिखिए मिरर इमेज कैसे हो जाएगा? ये हो गया इसका, ये तो हमारा ग्राफ कौन सा हो गया? ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है जो हम अभी पेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे ये जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग येलो कलर से, ये किसका ग्राफ है? मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स के लिए बताइए कि यहां से यहां तक, कहां से कहां तक उसका डोमेन कहां से कहां तक दिए हैं? -3π/2 से लेके 2π तक। यहां तक बताइए कि कहां तक, कहां किस किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, किस किस पॉइंट। जैसे ये था ना हमारा साइन एक्स, पूरा इंटायर स्केल के लिए ले लिए। यहां पर हम एक एग्जांपल इसका बना दिए हैं कि इसको कहां से कहां तक लेंगे, वहां से। तो बताइए तो कहां से? ये है, इसलिए लिखेंगे मॉडुलस ऑफ साइन एक्स इज डिफरेंशिएबल होगा या इज नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल एट कहां पर बताइए तो? देखो -π 0, ये कितना है? पाई, और कितना है? 2π तो नहीं, क्योंकि यहां देख रहे हैं ओपन इंटरवल है हमारा, या इंड वाला रहेगा वहां पर नहीं लेना है। तो कितना पॉइंट हो गया हमारा पर? एट x इक्वल टू -π 0 और पाई पे, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ग्राफ ड्रॉ करने से यही फायदा होगा, जहां जहां सार पेज पता चलेगा वहां पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। ओके, चलते हैं। टाइप
8 में। तुम्हारे पास y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x ग्राफ है हम लोगों के पास, तब ड्रॉ करना है ग्राफ कौन सा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू इनपुट जो है वो हमारा क्या है, ये हमारा मॉडुलस। पहले क्या था, फंक्शन ऑफ x का मॉडुलस, यहाँ जो इनपुट डाल रहे हैं ना वह क्या है हमारा मॉडुलस। इसका मतलब जो भी फंक्शन, ये जो फंक्शन मशीन है ये काम करेगा किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के लिए। नेगेटिव भी रहेगा उसको क्या करेगा, पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर कि जैसे log ही x का अभी तक ग्राफ देख रहे हैं तो देख लेते फिर से log x का। ये ग्राफ हम लोग ड्रॉ किए हैं किसका, log x का, log x का। ठीक यहाँ पे निगेटिव पोर्शन में क्या करना है कि निगेटिव के लिए अगर सोचे निगेटिव वैल्यू x का निगेटिव माइनस इन्फिनिटी से प्लस, यहाँ से कितना 0 से लेके इन्फिनिटी तक का तो डाले। अब माइनस इन्फिनिटी से 0 तक का इसमें डाल के देखिएगा, तो इनपुट में जैसे ही डालेंगे माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव, ये कहाँ तक 0 तक, 0 इसलिए नहीं डालेंगे कि वहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, ठीक है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक के लिए क्या कर देगा हमारा इनपुट, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि इसका ग्राफ ठीक इसी का ये क्या हो जाएगा, ये देखो तो log ऑफ माइनस, ठीक है। टोटल दोनों ग्राफ जो है जिसको हम रिपीट कर रहे हैं इस पे, कि ये जो ग्राफ दिख रहा है यहां पे, ये और ये दोनों, ये क्या चीज का ग्राफ है, किसका हो गया हमारा, log ऑफ मॉडुलस ऑफ x, ठीक है। ये ग्राफ हो गया इसका, ये ग्राफ हो गया, तो दोनों का कितना हो गया। तो ये बताओ कि इसमें करना क्या है कि जैसी मॉडुलस रहेगा ना इनपुट में फंक्शन के, तो पॉजिटिव साइड में स्टेप फर्स्ट में क्या करना है हमारा ये जैसे क्या है कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ मॉडुलस ऑफ x, इसको ऐसे करोगे फंक्शन में पॉजिटिव x कब, ठीक है ना। तो ये log x के लिए नहीं, ऐसे फंक्शन के लिए यहाँ पे क्या इतना हो जाएगा हमारा माइनस, यहाँ पर तो x लेना ही नहीं है इसके लिए, क्यों नहीं लेंगे हम लोग, क्या अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फंक्शन आ गया हमारा। तो दोनों पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिए, कौन सा, तो यही ना हमारा फंक्शन ऑफ x है, कौन सा log x, और ये कौन सा हो गया फंक्शन ऑफ माइनस x, इसे किसके लिए, 0 से छोटा सबके लिए। तो 0 से छोटा लिए तो कहाँ तक ये, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक। तो ये है, तो इसमें करना क्या है स्टेप फर्स्ट में बताइए। स्टेप 1 में आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव साइड मतलब कि राइट साइड ऑफ द वाई एक्सिस फंक्शन एज इट इज छोड़ देना है। कैसे, यहाँ पे लिख दीजिए यहाँ लीव राइट साइड ऑफ एफ एक्स फ्रॉम वाई एक्सिस, कैसे करना है, एज इट इज। स्टेप सेकंड में आपको ध्यान रखना है, क्या करना है इसको, क्या करना है इसको, टेक मिरर इमेज ऑफ किसका, एफ एक्स ऑफ द राइट साइड, ठीक है, राइट साइड अबाउट किसके, वाई एक्सिस एज ए क्या काम करेगा ये, प्लेन मिरर का। तो यहां पे हो गया, ये कौन सा हो जाएगा, ठीक उसका हमारा लॉग, उधर log x था उसका कितना हो जाएगा इसका मिरर इमेज इतना। तो टोटल का टोटल क्या हो गया यहां से यहां तक, जो व्हाइट लाइन से देख रहे हैं ये, और ये क्या हो जाएगा हमारा। तो ये हमको बताइए इसी क्वेश्चन में कि पहले ये बता दीजिए कि जैसे log ऑफ x
ये क्या है, इज डिफरेंशिएबल है, कहां से कहां तक डिफरेंशिएबल है बताओ, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये बताओ लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, देखो ग्राफ कैसा है, ये इज डिफरेंशिएबल है कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके एक्सेप्ट 0 पे, 0 को छोड़ दो, ठीक है ना। इसका यही हो गया हमारा, ठीक है ना, पूरा का पूरा। ठीक पीछे अभी जस्ट इसके पढ़े थे तो यहां पे क्या था कि फिर उसका मॉडुलस, जैसे एग्जांपल हमारा ये है क्या चीज का, ये ग्राफ किसका, ये ग्राफ किसका हमारा, ये ग्राफ, हाँ ये ग्राफ जो हो गया हमारा, जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या था कि y हम log x जानते हैं, तब हमारा दिस फंक्शन जो है y इक्वल टू लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ x था। यह ग्राफ किसका है, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ x। अगर ठीक इसी का हम लोग एक और एग्जांपल में इसी तरह हम ऐड करते हैं इसमें log इक्वल टू इसका मॉडुलस, फिर इसके बाद मॉडुलस हम लगाते हैं, तो मॉडुलस तो क्या हो जाएगा हमारा, जस्ट किसका मिरर इमेज। पहले तो ये देखो log ऑफ x तो हम जानते हैं ग्राफ, ये मॉडुलस था तो इसके लिए हम लोग क्या किए, y एक्सिस से लॉन्ग मिरर इमेज ले लिए। फिर क्या करना है कि जब पूरे का मॉडुलस करना है तो निगेटिव पोर्शन का क्या हो जाएगा हमारा, हाँ मिरर इमेज। तो इसका मिरर इमेज कैसा हो जाएगा बताओ, ठीक मिरर इमेज कैसे है, ये log x का जो था यहां से ऐसे, ठीक यहां पर जो ऐसे ऐसे ग्राफ था, ये क्या हो गया, ये हो गया, ये किसका था, यहां से फिर क्या हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक है। ये कितना है, -1 पे, ये है 1 पे, ये है 0। तो ये पता है इसका कहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, नॉन डिफरेंशिएबल एट कहां पे, -1 0 और 1। क्यों, 0 पे तो अनडिफाइंड हो जाएगा हमारा फंक्शन, ठीक है ना। ये समझ में आया, चलिए नेक्स्ट। यहां पे क्या है हमारा, मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। यहां से ये देखिए, ये हमारे पास फंक्शन इसका जान रहे हैं, तब इसका ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। कैसे होगा, देखो ना, फंक्शन देख के कुछ पता चल रहा होगा। y क्या है हमारा, मॉडुलस, ठीक है ना। तो यहां से क्लियरली आपको क्या पता चल रहा है, क्लियरली यहां से देखिए कि अगर हमारा, क्योंकि y मॉडुलस ऑफ y का क्या मतलब है कि ये तो हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्या, अगर ये पॉजिटिव है तो अगर लिखते हैं कि इफ फंक्शन ऑफ x, इधर जो दिख रहा है वो हमारा निगेटिव होगा, तब क्या होगा, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा बताओ। तो अगर फंक्शन हमारा कौन सा ये दिख रहा है एफ एक्स निगेटिव है, तो मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एग्जिस्ट करेगा क्या, क्या करेगा हमारा, वुड नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करे। क्यों नहीं करेगा, कि ये हमारा y जो क्या होना चाहिए, हमारा वैल्यू वही पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि इसका देख रहे हैं ना उधर फंक्शन जो है इसका। अब देखिए कि ठीक अगर हमारा फंक्शन ऑफ x क्या है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब हमारा क्या हो जाएगा, देखो मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होता है, इस ये एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा, वुड बी एग्जिस्ट। कैसे करेगा कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस फंक्शन ऑफ x, y का वैल्यू क्या देगा, प्लस माइनस फंक्शन ऑफ x, क्या, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है हम लोगों को, सबसे पहले क्या करना है कि क्योंकि फंक्शन जो है ये देख रहे हैं, ये वैल्यू क्या बोलता है, निगेटिव पोर्शन अगर है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उसका। और ये पॉजिटिव पोर्शन है तब हम लोगों का क्या होगा, वो तो एग्जिस्ट करेगा।
चलिए एग्जिस्ट करेगा तो क्या कैसे करेगा ये देख लीजिए हमारा, कि अगर कोई ग्राफ है सबसे पहले उसको क्या करना है, निगेटिव पोर्शन को हमारा क्या करना है, नेगेटिव पोर्शन को निग्लेक्ट कर दीजिए। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में ध्यान रखना है हम लोगों के। स्टेप फर्स्ट में क्या है कि ले द पॉजिटिव दैट इज above द किसके, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा रहेगा उसी तरह छोड़ देना है। ठीक है, आज सेकेंड स्टेप में आपको ध्यान रखना है क्या चीज, नेग्लेक्ट कर देना किसको, निगेटिव पोर्शन ऑफ एफ एक्स एंड टेक द इमेज ऑफ किसका, पॉजिटिव पोर्शन ऑफ एफ एक्स अबाउट एक्स एक्सिस एज ए प्लेन मिरर। ठीक है, यहां पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, यहां पर लिखे हैं कि एग्जाम्पल में हम लोग लिखते हैं कि y इक्वल टू अगर लिखा हुआ है जैसे क्या x माइनस 1, तब हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं, देन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। क्या लिखे हैं, इसका तो ग्राफ हमको पता है, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना, -1, और y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1। इसका ग्राफ हमारा कहां से गुजर रहा है, यही है, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू x माइनस 1। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, ड्रॉ कर लिए y इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब हमको ग्राफ किसका कितना, मॉडुलस ऑफ इसका, तो क्या लिखे हैं यहां देखो, लीव द पॉजिटिव पोर्शन ऑफ एफ एक्स दैट इज किसके, पोर्शन ऑफ एफ एक्स मतलब पॉजिटिव पोर्शन ऑफ एफ एक्स एबव द एक्स एक्सिस एज इट इज, जैसा वैसी ही। तो इसका मतलब है कि इसको हम छोड़ दें। ठीक है, क्या कहे थे, नेग्लेक्ट द निगेटिव पोर्शन ऑफ, इसका मतलब है कि इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, कैंसिल। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, देखिए तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एंड द इमेज ऑफ, टेक द इमेज ऑफ किसका, पॉजिटिव पोर्शन ऑफ द एफ एक्स अबाउट द एक्स एक्सिस। इसका जो था ये जो ग्राफ दिख रहा है इसका मिरर इमेज लीजिए, हमारा मिरर इमेज यही ना, मिरर है इसका आईना है, उसी का फोटो दिखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही ना हो गया हमारा। तो ये जो दिख रहा है हमारा येलो कलर का, ये किसका ग्राफ हो गया, मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू एक्स माइनस 1। कोई दिक्कत, जैसे y मॉडुलस बराबर लिखा हुआ एक्स माइनस 1, इसका मतलब ये हो गया y बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस एक्स माइनस ऑफ 1। क्या, तो इसका ये हो गया कि दोनों का मिला के कि ये क्या हो गया, y इक्वल टू प्लस एक्स माइनस 1। कब कब देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर देख रहे हैं, एक से इधर है ना, मॉडुलस जैसे ही हम लोग लिए हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, कब हो जाएगा, देखिए तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये बताइए तो इसका कितना हो जाएगा, y इक्वल टू इसमें माइनस एक्स प्लस 1, इसका कितना हो जाएगा, देखो तो कितना हो जाएगा, यही ना हो गया।
ये जो वैल्यू आया ग्राफ किसका है, ये हमारा देखो यहाँ से इसके इधर, क्योंकि y ना पॉजिटिव है हमारा, x हम लोग इनपुट रख रहे हैं तो इसका वैल्यू देखो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कैंसिल कर दिए, y हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो था, इस पे जो भी रखो यहाँ पे, जैसे इसके इधर रखो -2, जैसे ही कितना है हमारा, ये कहाँ पे हो गया 1 पे, तो -2 रखो तो कितना हो जाएगा -2, मतलब x की जगह कितना रखना है हम लोगों को 2, तो कितना रखें 2 रखेंगे इसमें, तो कितना हो गया 1, ये यहाँ पे हो गया 2, तो इसका वैल्यू कितना दिया 1, ठीक है ना। और ठीक नीचे में क्या दिया हमारा -1, ठीक है -1 दिया। और ठीक ये हमारा y है क्या, था मॉडुलस पॉजिटिव, दोनों को मॉडुलस कीजिए तो कितना हो जाएगा प्लस प्लस। पर करना क्या है हम लोगों को, जब y का जब भी रहेगा मॉडुलस तो कि नेगेटिव पहले पॉजिटिव पोर्शन जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, नेगेटिव पोर्शन वाले को कैंसिल कर देंगे, और जो ऊपर में अपर पार्ट है उसका क्या करेंगे मिरर इमेज ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा एग्जाम्पल में इसी का, अगर जैसे यहां पर देखिए क्वेश्चन है कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो जैसे इसका ग्राफ हम लोग ऐसा है, यही हो गया, ये किसका ग्राफ है हमारा फंक्शन ऑफ x का, कोई दिक्कत नहीं। तब हमारा ये बताइए कि मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x का ग्राफ क्या होगा, क्या करना था इसमें, ये यही ना है फंक्शन, क्या करना है पॉजिटिव पार्ट को छोड़ दें वैसे ही, तो क्या से था ऐसी ही ना, और इसके बाद नीचे जो था हमारा ये ना है, तो ये तो कैंसिल हो गया हमारा। अब उसके बाद क्या करना है इसका, यहाँ से लेके इसका मतलब क्या करना है मिरर इमेज, ये ऐसे है तो ये हमारा ऐसे हो गया, ये जो वाइट लाइनिंग हो गया ये किसका ग्राफ हो गया बताओ, किसका y मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। एग्जाम्पल और देखो, एग्जाम्पल इफ लिखा हुआ है कि इसका ड्रो द ग्राफ, अगर ड्रो द ग्राफ हम लोग ग्राफ ड्रो कीजिए, ये क्यों, ये जो है पॉजिटिव पोर्शन को जैसे एबव द एक्स एक्सिस पॉजिटिव पोर्शन हुआ, इसका वैल्यू देगा कि नहीं, इसके सामने पॉजिटिव वैल्यू, इसके सामने सबका पॉजिटिव पोर्शन देगा कि नहीं, y का पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो इसको जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, यहां से यहां तक, और इसको क्या कर दें हम लोग कैंसिल कर दीजिए। अब पॉजिटिव पोर्शन का हम लोग को क्या कर लेना है, यहाँ पे पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के लॉन्ग मिरर इमेज ले लेना है, तो यहाँ पे ऐसे गया था ये ग्राफ, ऐसे गया था, तो ठीक इसका ऐसे मिरर इमेज आ गया, देखो ना यहाँ पे जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना ही डिस्टेंस यहाँ है, इसका जहाँ जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस है, एकदम 100% अप्रोक्सीमेशन नहीं आ रहा है ना, लेकिन दिख रहा होगा। अगर ये हमारे पास है कि y इक्वल टू जैसे फंक्शन है कि x माइनस 1 x माइनस 2, ये तो जान रहे हैं, तब हमारा ग्राफ जो होगा, देन द ग्राफ ऑफ इसका कितना हो जाएगा, ये देखो ये दिया हुआ है तो इसका ग्राफ कितना होगा, ये तो जान रहे क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसका क्या होता है पैराबोला होता है, पैराबोलिक होता है, और एक्स स्क्वायर जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या है इसका कोफिशिएंट ओपन अपवर्ड होगा, तो कहाँ से गुजरेगा देखो, तो x इक्वल टू 0 रखो तो बाबू कहाँ से जाएगा, x इक्वल टू 0, तो y कहाँ पे काटेगा, इसका ग्राफ हम लोग कैसे कैसे गुजरेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का यहाँ पे हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है पॉजिटिव है, कितना है 1 है ना, मल्टीप्लाई करके देख लो, तो इसका मतलब है कि पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक ओपन
अपवर्ड, ठीक है, पैराबोलिक ओपन अपवर्ड। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखो, तो x इक्वल टू 0 रखोगे तो कितना हो जाए, देखो तो y कहाँ से कट गुजरेगा, यहाँ से 1 और 2 से गुजरेगा ना। अब y इक्वल टू, अब मान लिए कि 0 रखते हैं, y इक्वल टू, इसका मतलब x इक्वल टू 1 और कहाँ से गुजरेगा, 2 से। यहाँ पे x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कहाँ से गुजरेगा, 2 से, तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद जब y इक्वल टू हम लोग 0 रखते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसलिए आइधर ये x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू कितना, 2, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। समझ में आई बात। तो पैराबोलिक है तो इसका मतलब है कि ये जो है पैराबोलिक कर्व, यहां से ये हो गया, यहां से क्या बोल रहा है, यही ना हमारा कर्व होगा, ठीक उसी तरह का। ये जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे थे तो किसका है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करके देखो, यही ना। अब वर्टिक्स का हाइट कहाँ पे होगा पता है, -b/2a, ठीक है, यहाँ पे। तो इसको तो हम लोग कैंसिल कर लिए हैं। अब उसके बाद जब इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं y इक्वल टू इसका, तब हम लोगों का, तब हमारा मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, या इसी को हम लोग कह देंगे कितना, x माइनस 1 x माइनस 2। इसका ग्राफ क्या हो गया बाबू बताओ, इसका ग्राफ क्या हो गया, इसका ग्राफ x माइनस 1 और x माइनस 2 क्या हो जाएगा बताओ, कि पॉजिटिव पोर्शन हमारा एज इट इज, जस्ट ऊपर में जो हम लोग किए थे, यहाँ पे तो इक्वेशन दे दिए, इसका यहाँ 2 से गुजर रहा था तो यहाँ पे -1 और ये -2, तो यहाँ से गुजर गया। और ये देखिए यहाँ पर ये हो गया, तो जो येलो लाइन देख रहे हैं किसका ग्राफ हो गया हमारा, मॉडुलस। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो ग्राफ इस तरह से इसका ड्रॉ कर सकते हैं, क्या अब है, ठीक। देखो हमारे पास कोई फंक्शन है एफ y इक्वल टू फंक्शन, दो फंक्शन है एफ एक्स, एक है एंड y इक्वल टू क्या है, जी एक्स। देन हम लोग ड्रॉ करना है हम लोगों को कि जैसे एच एक्स कोई फंक्शन है, इसमें मैक्सिमम फंक्शन ऑफ एक्स और कितना, जी एक्स, या इसी जगह लिखोगे एच एक्स इक्वल टू मिनिमम फंक्शन ऑफ एफ एक्स और जी एक्स, मैक्स और मिनिमम, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इस तरह से कई एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन इससे, इसलिए बोल रहे हैं कि इसका क्या है। पहले आपको काम क्या करना है, ग्राफ से ही समझ लेते हैं हम लोग, सबसे आसान। अगर मान लिया जाए कि ये ग्राफ हम लोग डायरेक्टली ड्रॉ कर लेते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ जैसा भी हो, जैसे साइन एक्स का, मॉडुलस एक्स, कॉस एक्स, जिसका भी हो, लॉगरिथमिक फंक्शन सब का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। जैसे ये हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए हैं किसका, ये देखिए ये हमारा हो गया किसका, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स का ड्रॉ कर लिया, ठीक है। दूसरा ग्राफ देखिए, यहाँ पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं इसका, जैसे देखिए यहाँ पे ये किसका है, y इक्वल टू जी एक्स, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्या है कि हमारा क्या, कि अगर लिखते हैं एच एक्स, हमारा फंक्शन का ग्राफ क्या है, एच एक्स बराबर होगा क्या, एच एक्स का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं। एच एक्स का ग्राफ हमारा कितना है, ये देखिए मैक्स कौन सा, फंक्शन ऑफ एफ एक्स और जी एक्स। मैक्सिमम का मतलब हुआ कि जो ग्राफ अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो ग्राफ एवब होगा, एवब जो एवब होगा उसी को लिखना है। इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ हमारा है, इस ग्राफ से ये जो ग्राफ चाह रहा था, ठीक है, तो यहां पर कौन है एवब, ये देखिए ये कौन सा है, जी एक्स है। तो ये पोर्शन कितना है, ये हमारा जो दिख रहा हो ये वाला कितना, यहां से यहां तक। अब उसके बाद कौन सा ग्राफ हो गया यहां पर, इस पोर्शन पे कौन है ग्रेटर, जी, ये मैक्सिमम। फिर कहां पे
यहाँ पर, फिर कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, फिर कहाँ से कहाँ तक, ये तक। ब्लू लाइन दिख रहा है आपको? तो जो ब्लू लाइन है हमारा ये वाला ग्राफ, ये ऐसे ऐसे पूरे स्केल के लिए, तो ये जो ग्राफ हो गया ये किसका हो गया, मैक्सिमम ऑफ किसका, एफ एक्स एंड जी एक्स। ठीक है, इसका ये मतलब है कि अगर इसका क्रिटिकल पॉइंट दोनों ग्राफ को अगर y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू जी एक्स दोनों को इक्वल करते हैं तो इसका मतलब एफ एक्स बराबर जी एक्स कहाँ कहाँ पे होगा। तो अगर ये पोर्शन देते हैं ए, ये कहाँ पे बी, ये कहाँ पे 0, ये कहाँ पे सी, मतलब x इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको देख के देखिए, एच एक्स इक्वल टू मैक्सिमम फंक्शन ऑफ एक्स जी एक्स। इसका मतलब इसका हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, इसका कब, देखिए ए से लेस देन, इसका मतलब कौन सा फंक्शन लेंगे, ये किसका है, ये देखो तो ये वाला किसका था, येलो लाइन किसका था, एफ एक्स। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन ऑफ एक्स हो गया कब, यहाँ पर देखिए फंक्शन मैक्सिमम बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एक्स। कौन ग्रेटर है, देखो था ये जो देख रहे हैं ऊपर वाला किसका है, ये ग्राफ देखो एफ एक्स का, तो ऊपर वाला ले लिए हैं। फिर नीचे देखिए ए से लेके 20 तक की बात कीजिए, यहाँ पर ये जो है ये कौन सा लेंगे, किसका फंक्शन ले लेंगे हम लोग, एफ एक्स का ले लेंगे, ग्रेटर होगा। ये कब हो गया, जब एक्स लेस देन क्या है हमारा, ए से नहीं, और ए से यहां पर देखिए तो आप यहां से यहां तक के बीच में कीजिए, तो एक्स का वैल्यू अगर हम लोग लेते कहां से कहां तक, बी तक, तो कौन सा फंक्शन ग्रेटर है ऊपर में देखिए, तो एफ एक्स, कौन सा वैल्यू ले लेंगे हम लोग, कौन ग्रेटर हो गया, देखो तो जी एक्स ऊपर हो गया, तो इसका मतलब यहां पे कौन सा फंक्शन लेंगे, जी एक्स, हमारा यही हो गया। फिर कौन सा हो गया, देखो तो बी से लेके 0 तक एक्स का वैल्यू बी से लेके सब पे इक्वल लगा देते हैं क्योंकि दोनों वहां पे मिल रहा है ना। क्या हुआ, समझ में आ रहा है, कौन सा हो गया, देखो वो लिखाओ जल्दी, एफ एक्स हो जाएगा क्योंकि एफ एक्स जो है किसके है, एबव है जिस जी एक्स के। अब बताओ फिर 0 से लेके सी तक बताओ कौन सा ले लेंगे, जी एक्स। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। फिर आगे की बात करो, इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन सी से कितना हो जाएगा हमारा, एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स जो है वो जी से एबव है। समझ में आई बात। तो ये बताओ कि ये फंक्शन जो है, इसी फंक्शन को देख के बताओ कि किस पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो है, हाउ मेनी पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स, मैक्स फंक्शन ऑफ एक्स और जी एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। देखिए यहाँ पे शार्प एज, ये ग्राफ ऐसे स्मूथ जाना चाहिए था, ये हमारा शार्प एज हो गया। ठीक है, तो ये शार्प एज पे क्या हो जाएगा, ये हमारा ये शार्प एज 2, 3 एंड 4 कितना है, नंबर ऑफ 4 पॉइंट्स एट विच फंक्शन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स मैक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल। कोई दिक्कत नहीं ना इस पे। अब मिनिमम की बात अगर करेंगे तो कौन सा आ जाएगा मिनिमम, मिनिमम के लिए इसमें हम ऐसा करते हैं कि ये ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये मिनिमम हो गया, यहाँ ये पॉइंट इधर ऐसे और ये, ठीक है, उसका भी वही पॉइंट निकलेगा। ठीक है, मिनिमम का ग्राफ ये किसका है, ग्रीन वाला, ये मिनिमम ऑफ किसका, एफ एक्स एंड जी एक्स। कोई तकलीफ नहीं ना। देखिए एग्जाम्पल में देखिए, ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ ऑफ इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या हुआ, बहुत भारी है, क्या दिक्कत,
कंफ्यूज कहाँ पे? किसका? ड्रो द ग्राफ। यहाँ पे कुछ नहीं लिखे हैं कि हमको ये ग्राफ मालूम है वो ग्राफ मालूम है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके बीच में देख रहे हैं हम लोग? किसका किसका है? तो मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ आता है, तो मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ आता है तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 का ड्रॉ कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो उसके बाद क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स, उसको ऐसा करते हैं कि डॉटेड लाइन से हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ये किसका है? ये किसका ग्राफ है? मॉडुलस। ठीक है, कहाँ पे? एक्स इक्वल टू 0 पे इसका ग्राफ। एक्स माइनस 1 कहाँ पे जाएगा? +1। एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना? 1 पे। ये ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, ये ग्राफ ये किसका ग्राफ है? मॉडुलस ऑफ, ठीक है, x + 1 का। चलिए ये पूछा हुआ है आईटी में क्वेश्चन, इसका ग्राफ, इसका तो ड्रॉ कर लोगे ना? हाँ, कोई तकलीफ है इसमें? आसान है। अब क्या है? मिनिमम भारी है, आसान है। तो ये फंक्शन जो है यहाँ पे, ये फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया हमारा कि मिनिमम ऑफ फंक्शन एफ एक्स, मिनिमम ऑफ किसका किसका? मॉडुलस ऑफ इसका, मॉडुलस ऑफ इतना, तीनों में 3 फंक्शन है हमारा, उसमें मिनिमम कहाँ से कहाँ तक। जब ये देख रहे हैं डॉटेड से ड्रॉ करने के बाद आपको फायदा क्या होगा यहाँ पे, कि जो मिनिमम होगा सब में, ये देखिए ऊपर में है, ये ऊपर में है, ये ऊपर में, ठीक है, तो ये दोनों को कैंसिल। मिनिमम कौन है? ये हो गया। कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक। ये कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक। ये कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक। ये कहाँ? यहाँ। ये कहाँ? ये किसका ग्राफ हुआ? वाइट वाला। ये यही फंक्शन ऑफ एक्स। कौन? मिनिमम ऑफ, क्या बोलो? बड़ी है, कितना है बताओ तो? पूरा इंटायर स्केल के लिए हाउ मेनी पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच फंक्शन ऑफ मिनिमम है ना, मिनिमम एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल। 1 पॉइंट, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अच्छा, मिल कहाँ पे रहा है? जैसे इसका क्या है, ये हमारा कितना है? +x। ये कौन सा है देख रहे हैं? ये वाला, ये कौन सा है? +x - 1। ये कितना है? माइनस, इसका कितना है बाबू? ये जो लाइन दिख रहा है ना डॉटेड डॉटेड, -x - 1, x - 1। तो कहाँ पे मिल रहा है दोनों को? देखो ये पॉइंट जो मिल रहा है, तो इस कैसे मिल रहा है? यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये कहाँ पे मिल रहा है? तो -x -+1 = x, दोनों मिल गया। तो कितना हो जाएगा? 2x = इसको इधर ले जाइए तो बराबर 1, तो x बराबर कहाँ हो गया? 1/2। नहीं तो कहाँ पे मिल रहा है ये? कहाँ पे मिल रहा है ये? 1/2 पे। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे हो गया, इसका वैल्यू है x = कितना? यहाँ पे x = 1/2। ये हो गया 1, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अच्छा, इसका ग्राफ जो दिख रहा है ना, इस ग्राफ पे हम लोग दिख सकते हैं, ये भी कितना है हमारा? कितना है? -1/2। कोई दिक्कत है? जब ये फंक्शन ऑफ एफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स क्या है हमारा? देख लो पहले, समझ लो। मिनिमम, ठीक है। अब ये बताइए कि ये पूरे फंक्शन में ये जो फंक्शन होगा -1 से लेस देन अगर रहता है, इसको हटा देते हैं,
ये बताओ तो कौन सा फंक्शन, ये देख रहे हैं, इसका इसका वैल्यू कितना होगा बाबू, देखो तो ये कितना है हमारा, माइनस कितना है, x प्लस 1। कोई तकलीफ? ये जो लाइन जा रहा है इसका क्या होता है, ये इसका प्लस x प्लस 1, और ये जो दिख रहा है कितना है हमारा, दिख रहा है ना किसका, माइनस x, ये दिख रहा है प्लस x, ये ग्राफ दिख रहा है, ये किसका है, ये जो दिख रहा है ये वाला ग्राफ किसका है, माइनस ऑफ x माइनस 1। कोई तकलीफ? तो यहां से देखिए -1 से छोटा, -1 से x का वैल्यू क्या है हमारा, कौन सा ग्राफ है, देखो तो मिनिमम वैल्यू यहां से यहां तक कौन सा ले रहे हैं, -x प्लस 1। कब? जब x का वैल्यू -1 से छोटा, या यहीं पे कर देते हैं कि -∞ से लेके -1 तक। फिर देखो यहां से यहां तक कौन सा लेंगे हम लोग, देखो तो प्लस x प्लस 1 लेंगे, कहां से कहां तक, देखो तो x इक्वल टू -1 से लेके -1/2 तक, यही ना, यहां से यहां तक ये वाला। फिर देखो यहां से यहां आए हैं, कितना हो गया, -x, कब लेंगे, -1/2 से लेके 0। ओके, फिर देखो तो 0 के बाद कितना हो गया हमारा, 1/2 तक। ठीक है, अब देखो तो 1/2 से लेके 1 तक कौन सा हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 1। अब बताओ ग्रेटर देन 1 से लेके कौन सा हो जाएगा, प्लस x माइनस 1। कोई तकलीफ है? यही ग्राफ है हमारा इसका। ठीक है, अब यहां पर अगर चेक करना होगा, अगर ये लिख लिए जैसे ग्राफ ड्रॉ कर लिए, तो ग्राफ देखने के बाद हम लोग बता देंगे किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। इसको अगर चेक करना होगा डिफरेंशिएट करे कॉन्सेप्ट 2 से, क्या करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। यहाँ पे -1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, -1 डालेंगे तो 0, इसका मतलब कंटिन्यूअस है। इसको डिफरेंशिएट कर दो, -1, इसको डिफरेंशिएट करो +1, तो -1 पे देखो कितना, -1 आ गया, +1 आ गया, क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। सेम उसी तरह सबका सब करते चले जाओगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारा कितना मिल जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं कितना, -1, -1, -½ -0, कितना हो गया, कितना पॉइंट्स हो गया। हाँ, तो इसलिए ये पॉइंट जो हो गया हमारा कितना, नॉन डिफरेंशिएबल एट कहां पे, x इक्वल टू -1, -½ 0, 1/2 एंड 1। समझ में आया? चलिए इतना सीखे हैं, क्वेश्चन है आपके पास, इसको ड्रॉ कीजिए। ग्राफ ऑफ, ऐसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। चलिए 2 माइनस x माइनस का मॉडुलस, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, हो जाएगा। इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, कैसे होगा, सबसे पहले मॉडुलस x है, पता है ना। अच्छा ये बताओ, ये देखो यहाँ पे, ये किसका ग्राफ है बाबू, ये किसका ग्राफ है, मॉडुलस ऑफ x। उसके बाद मॉडुलस ऑफ x हो गया, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं हम, ऐसा ना कि x -1 का देख लीजिए उससे अच्छा, उसके बाद मॉडुलस लगा लीजिए। तो इसको हटा दे दीजिए, मॉडुलस ऑफ x से भी हो जाएगा आपका, क्योंकि वहाँ जो पढ़े थे पहला ग्राफ कि मॉडुलस ऑफ x हमको आ रहा है। अब फंक्शन में हमको याद है सेकंड क्या बताए थे कि फंक्शन के अंदर x - a होगा, तब किधर, कितना x - a, तो किधर होगा, राइट साइड अलोंग। तो कितना हो जाएगा, इसका ग्राफ शिफ्ट करो तो कितना हो जाएगा, इसका ग्राफ क्या हो गया, x - 1। कोई दिक्कत है? या x - 1 का एक ड्रॉ कर लो,
अब मॉडुलस ऑफ एक्स है, मॉडुलस ऑफ एक्स, तो मॉडुलस ऑफ एक्स के लिए क्या किए थे, यही ना हो गया। ये लाइन जो है, ये जो ग्राफ है, पहले ये देखो, ये वाला जो ग्राफ है, ये जो हम डॉटेड डॉटेड लिख रहे हैं, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स का। जैसे ही मॉडुलस लिए तो ये हमारा क्या हो गया, मिरर बन गया एक्स एक्सिस, इसका क्या होगा, मिरर ऊपर चला गया, मॉडुलस ऑफ एक्स। उसी तरह ये जो लाइन जो दिख रहा है हमारा, ये ग्राफ किसका है, ये वाला जो डॉटेड डॉटेड लाइन है, ये वाला x माइनस वन का मॉडुलस लेंगे x माइनस वन का, तो इसका क्या हो जाएगा, मिरर इमेज ऊपर हो गया। अब क्या निगेटिव है, तो निगेटिव है तो ठीक इसका ग्राफ देखो, तो क्या करोगे इसके बाद, कितना है 1 ना, तो 1 पे हमारा ग्राफ ये हो गया ऐसे। ये ग्राफ किसका है बताओ, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक, इसका पॉजिटिव को नेगेटिव कर दीजिए, जो भी वैल्यू होगा नेगेटिव लग गया। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर दिए। उसके बाद क्या करना है, -2 है, +2 है, फिर इसमें 2 जोड़ दीजिए। 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा बताइए, तो ये ग्राफ जो हो जाएगा कितना, 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। कहाँ से, ये 1 है ना, तो ये 1 के सामने हमारा क्या हो जाएगा ग्राफ, यहां शिफ्ट कर गया वर्टिक्स। ठीक है, काटेगा कहां पर, ये देखिए तो हमारा, पहले तो ये देखिए x इक्वल टू 1, तो ये y इक्वल टू 0, इसका मतलब है ये 0 है, तो कहां पे रखेंगे हम लोग, काटेगा कहां पे, x के कहां पे काटेगा, और इधर किधर कितना काटेगा, 2 यूनिट है, y हमारा 2 आएगा, तो x कितना होना चाहिए था, x यहां पर 1 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, देखो तो, है ना, x इक्वल टू, नहीं ये तो हमारा 1 पास ना है, तो यहां पर वक्स x कितना रखना पड़ेगा, देख लो यहां पर देखो, इसको हमारा जैसे ये y एक्सिस को 0 होगा, कहां पे, ये तो काटेगा ना कहीं तो काटेगा, y इक्वल टू 0, तो मॉडुलस ऑफ एक्स 2 बराबर कितना हो जाएगा, वहां पर निकालो तो कितना हो जाएगा, यहां पर निकालो कि y इक्वल टू 0, मॉडुलस ऑफ 2 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 का मॉडुलस, मॉडुलस हटेगा तो प्लस माइनस 0 जो करते हैं, यही ना करते हैं, 2 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, इसको उधर ले जाइए क्योंकि 0 ही है, तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 2, तो x माइनस 1 इक्वल टू कितना, प्लस माइनस 2, तो x बराबर कितना हो गया 3, इसको ले जाएंगे उधर ले जाएंगे तो कितना हो गया -1, इसका मतलब इसको कहाँ पे काटेगा, x बराबर कहाँ पे काटेगा, -1, इधर कितना काटेगा 3 पे, तो ये हो गया 3। इसका ग्राफ यहाँ से गुजारिए, x इक्वल टू ऐसे ऐसे, ये किसका ग्राफ हो गया हमारा, देखो तो 2 माइनस, कोई दिक्कत है, ये हो गया। ये बताइए कि ये फंक्शन कितना किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, किस पे नहीं है, ये जो है y का मतलब फंक्शन ऑफ x, ये जो फंक्शन है कहाँ पे है, डिफरेंशिएबल कहाँ से कहाँ तक है, डिफरेंशिएबल फॉर किसके लिए है, रियल नंबर के, एक्सेप्ट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे क्या है ये हमारा शार्प एज, कोई दिक्कत, देखिए नेक्स्ट, ये अच्छा मॉडुलस करना, 2 ऊपर जाने के बाद तो मॉडुलस हो जाएगा ना, हाँ ठीक बोल रहे हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा तो फिर मॉडुलस हो गया ना यहाँ पे, सॉरी कितना हो गया, किस पॉइंट पे हो गया, यहाँ पे मॉडुलस लेंगे ना क्योंकि निगेटिव, क्योंकि पूरा का मॉडुलस, तो इसका मतलब ये जो हो गया कितना, एक्स एक्सिस का मिरर इमेज हो गया ना, तो कितने पॉइंट पे आ गया, हाँ सॉरी देखो, तब कहाँ पे हो गया हमारा x इक्वल टू -1 और 3, इसका मतलब कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर के लिए होगा उस जगह कितना, -1 1 और कितना 3, मॉडुलस तो लेना छोड़ ही दिए थे हम लोग ना,
ये तो शिफ्ट कर दिए हैं, ये तो ग्राफ शिफ्ट करने के बाद मॉडुलस लिए हैं, तो कौन सा ग्राफ हो गया मॉडुलस लिए? तो ये देखो ये ग्राफ व्हाइट लाइन वाला, ये जो था हमारा, ये क्या हो गया? ये जो हो गया कितना हो गया? मॉडुलस ऑफ 2 माइनस x माइनस 1 का मॉडुलस। ये कहाँ पे हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल एट कहाँ पे? x इक्वल टू -1, 1 और 3 पे। 3 पॉइंट हमारे पास नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। कोई दिक्कत नहीं? आगे चले। क्वेश्चन, check the differentiability, check the differentiability of function y equal to max sin x and cos x फोर किसके लिए, या इन किस में हम लोग निकालेंगे? माइनस पाई से लेकर 3π/2 तक। इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले किसका किसका ग्राफ करेंगे? साइन एक्स का और कॉस एक्स का। तो पहले क्या है? साइन एक्स का ग्राफ जान रहे हैं आप। फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेटली दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। साइन एक्स का ग्राफ कहां से कहां तक? कहां तक है देखिए तो 3π/2 ना, 3π/2 और यहां तक 2π हम लिख लेते हैं क्या? -π/2 माइनस 3π/2 और -2π। ओके, अब यहां पे साइन का ग्राफ देखिए हम ड्रॉ कर रहे हैं। हो गया। फिर इधर यहीं तक। इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, अप्रोक्स किसका ग्राफ है ये? साइन एक्स का। कॉस एक्स का ग्राफ क्या होगा बताओ? 1 से स्टार्ट होगा, इस पे 0 होगा, यही ना? यहाँ पे 0, इस पे कितना हो जाएगा? माइनस, इस पे कितना हो जाएगा? यहाँ माइनस ना, और 3π/2 पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर 2π पे क्या हो जाएगा? ठीक है ना, 2π पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो ये कितना हो जाएगा? पाई पे कितना हो जाएगा हमारा? और 2π पे। ठीक है, यहीं पर हम लोग को जरूरत कितना है? 3π/2 तक ना, 3π/2 तक। यहाँ के बाद देखो तो क्या है इसके? 3π/2 के बाद यहाँ पर कितना है? 5π/2। देखो, π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, तो 2π हो गया। साइन एक्स, ये किसका ग्राफ है? देखो तो यहाँ मैक्सिमम है, तो इसका ये किसका ग्राफ है हमारा? कोस एक्स का ग्राफ, जो कहाँ से स्टार्ट किया देख रहे हैं? 0 पर है तो कितना हो जाएगा? मैक्सिमम। साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फिर मिलेगा कहाँ पे? ये देखिए तो 5π/2 पे साइन का ग्राफ कितना होता है हमारा? मैक्सिमम। ये 2π पे कितना होता है हमारा? मैक्सिमम। फिर ये यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? उसका लिखा हुआ है कि मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे देखो था, मैक्सिमम कौन है? कहाँ से कहाँ तक ले रहा था हमारा? यहाँ से देखिए, मैक्सिमम का मतलब ये वाला हम लोग लाइन खींच रहे हैं। ये मैक्सिमम है कि नहीं? ऊपर वाला। फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से मैक्सिमम, फिर यहाँ से मैक्सिमम। ठीक है, फिर यहाँ से मैक्सिमम। कोई दिक्कत है किसी को? लेकिन ये दोनों मिल कहाँ पे रहा है? सबसे पहले मिल रहा है कहाँ पे? इस पे, यहाँ पे। कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे। फिर यहाँ भी मिल रहा है, फिर मिलेगा आगे कहीं भी।
तो हमारा जो दिख रहा है कि अगर इस ग्राफ को देख के बोलेंगे कि कितने पॉइंट्स पे, तो -3π/2 से लेके, देख रहे हैं 3π/2 से लेके मैक्सिमम है ना यहाँ पे, 3π/2 से लेके अगर हम लोग कहते हैं कितना तक, 3π/2 नहीं, पाई है ना, -π, यहां से चलिए -π से लेकर 3π/2 तक कितने पॉइंट्स पे हमारा डिफरेंशियल नहीं है, नॉन डिफरेंशिएबल है, 1 2 3, ठीक है ना। किस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट की बात करेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, दोनों को देखिए, क्योंकि जान रहे हैं कि y इक्वल टू कितना था तुम्हारे पास sin x, और y इक्वल टू कितना था cos x, दोनों बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin x बराबर क्या हो जाएगा cos x, इसका मतलब है sin x बाई cos x बराबर कितना हो जाएगा 1, tan x बराबर 1, tan x बराबर कितना हो जाएगा tan π/4, तो इसलिए x बराबर कितना था n पाई प्लस π/4, जनरल फॉर्मूला यही ना है। तो x इक्वल टू 0 रखो, x इक्वल टू 0 रखे तो कितना आ गया देखो था, मतलब x इक्वल टू π/4 पे नॉन डिफरेंशिएबल, 1 रखो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे, तो ये देखो 1 π/4, 2 π/4, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, फिर 3 π/4, ये 4 π/4, ये कितना हो जाएगा देखो था 5 π/4, ये कितना है देख रहे हो, कितना 6 π/4, यहाँ पे कितना हो जाएगा देख रहे हैं ना, इसके बीच में मिल जाएगा 7 π/4, ये 8 π/4, तब ना 2 पाई आया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा देखो तो -1 -2 -3 π/4। तो इस ग्राफ से हमारा यहाँ पर देख रहे हैं ये y इक्वल टू फंक्शन ऑफ, ये जो हमारा फंक्शन है ये कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल एट, लिखा होता एट कितना -3 π/4 5 π/4, किसमें -π से लेके 3 π/2 के, 3 π/2 है ना यहाँ पे। अच्छा, इस फंक्शन को अलग भी कर सकते हैं, जैसे y इक्वल टू मैक्स साइन x कॉमा क्या है cos x, इसको देखो सेपरेटली सबको अलग कर सकते हैं। देखिए यहाँ से, कहाँ से लेके हम लोग लिख रहे हैं, जैसे -π, ये जो बोल रहा था कितना -π से लेके 3 π/2, तो -π से लेके 3 π/2 तक कौन सा फंक्शन लेंगे, ऊपर में किसका ग्राफ है देखो, तो यहाँ से ऊपर में sin x, तो sin x कहाँ से कहाँ तक, जब x का वैल्यू हम लोग कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, -π से लेके, देखिए यहाँ इक्वल नहीं है तो इक्वल नहीं थी, कहाँ तक जाएंगे -3 π/4 पर। अब बताओ 3 π/4 से लेके कहाँ तक, हाँ x का वैल्यू कहाँ से, -3 π/4 से लेके π/4 तक, कौन सा लेंगे हम लोग cos x का, कोई दिक्कत राजू, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पूरा राजू राजू हम चिल्ला रहे हैं ऐसे कि जैसे जानवर फिल्म में, नहीं जानवर फिल्म देखे हो, नहीं देखो जानवर फिल्म, अक्षय कुमार का फिल्म है, इतना फेम अक्षय कुमार है, उसका कौन फिल्म नहीं देखा है, आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, सुने हो कि नहीं, ये भी नहीं सुने हो। वो मोदी जी का इंटरव्यू लेते हैं, उसमें बोलते हैं क्या पता है, मोदी जी का इंटरव्यू लेते हैं, अभी जब होता है कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आते नहीं है बेचारे, तब किसी न किसी इंटरव्यू को, अक्षय कुमार को ही पकड़ा गया, उसी को बेचारे को मुल्ला बनाया गया, क्या हो भाई इंटरव्यू, तो उसमें बोला मोदी जी से, यही इंटरव्यू था, ये नहीं था कि नौकरी दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, ये था कि मोदी जी आप ये बताइए आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं। उसी की फिल्म है जानवर, उस जानवर में उसका जो बेटा है उसके पास जो मिलता है एक, उसमें उस बेटा का नाम रहता है राजू, बहुत उससे मुहब्बत उनसियत रहता है ना, बड़ा बड़ा बाल लोहार रहता है ना, हाँ तो वही उसी तरह हम भी चिल्ला रहे हैं अक्षय कुमार की तरह राजू राजू, उसमें फिर भी राजू ऐसे उसको हाथ नहीं लगता है, हाँ फिर भी राजू उसको हाथ नहीं लगता अक्षय कुमार को, कोर्ट फैसला दे देता है कि भाई जिसका है बच्चा उसको दे दिया जाए। क्या लास्ट में हम पूरे चिल्लाते रहेंगे शिक्षा कुंज में राजू राजू, क्या होगा लास्ट में? भाई पढ़ाई करना है, ठीक है, चलो ठीक है। देखो
यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक देखो था, -π से लेके 3π/4 तक, फिर 3π/4 से लेके देख रहे हैं मैक्सिमम कहाँ तक, π/4 तक, फिर कितना है देखो तो मैक्सिमम π/4 से लेके, गुड, π/4 से लेकर 5π/4 तक, जबकि हम लोग कहाँ तक 3π तक ही निकालना था। तो sin x हो गया ना। इस तरह से कुछ भी हो सकता है, आप जितना चाहें तो उसको बना सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत राजू नहीं ना? चलिए, ऐसा है कि इसके बाद कुछ है डिफरेंशिएबिलिटी का ग्राफ व्राफ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे क्या उसके बाद। लेकिन इतना जितना बताए हैं इसमें समझ में आया है? हाँ, तो समझ में आना भी चाहिए। इससे क्या है कि डिफरेंशिएबिलिटी काफ़ी लंबा चला गया है ना, पूरा पकड़ा गया इसमें, सारा का सारा 100% आपका है। उसके बाद